Hello students, today we are continuing chapter 3 human reproduction part 2. So today we'll start female reproductive system. Alright? We have already completed male reproductive system. Now we are moving towards female reproductive system. So let's learn, let's be liberal and try to understand. Female gamete is important for female reproductive system and female sex hormone में क्या क्या है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. इसका काम देख लेते हैं. एस्ट्रोजन is actually the primary female sex hormone and it is responsible for the development and regulation of the female reproductive system and secondary sex characteristics. Whereas प्रोजेस्टेरोन जो है प्रोजेस्टेरोन इट प्रोड्यूस्ड मेनली इन द ओवरीज फॉलोइंग ओवुलेशन इट्स मंथ. Progesterone helps to regulate menstrual cycle in female, but its main job is to get uterus ready for pregnancy. अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या हो सकता है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपका ओवरी है, फिर ओविडक्ट है. ओविडक्ट इज नथिंग बट फैलोपियन ट्यूब्स, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में उसको भी देख लेंगे. फिर यूटरस है. यूटरस क्या है? यूटरस इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द फीमेल pelvis between the bladder and rectum. Then cervix है. Cervix, the lower narrow end of the uterus that forms a canal between the uterus and vagina. नेक्स्ट एक्सटर्नल जेनिटलिया है. एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है? द एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट आर एक्सटर्नल टू वेजाइना. अभी जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है वो वाला पैराग्राफ आप लोगों का एनसीईआरटी में दिया हुआ है. सो लेट्स हैव अ लुक. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज. एक पेयर ओवरीज है along with a pair of oviducts that is fallopian tubes. Then uterus है, cervix है, vagina है and external genitalia. Located where? Located in the pelvic region, that is in the abdominal cavity का नीचे में जो है आपका जो लास्ट वाला कैविटी है that is pelvic cavity, वहाँ पे आपको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाई देगा. ठीक है. दिस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम along with a pair of the mammary glands, हम लोग मेमरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और इंट्रोवर्टेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेसेस ऑफ ओवुलेशन, fertilization, pregnancy, birth and child care. Okay. Now see the structure of the uterus very carefully. हम लोग ध्यान से सुनेंगे. ठीक है. जो यूट्रस का जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, यूज थोड़ा बॉटल का मुंह जैसा है. ठीक है. बॉटल का मुंह जैसा साइड जो नीचे वाला साइड में है ना, वो बॉटल का मुंह जैसा है. तो इसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं. ओके. सर्विक्स इट्स लुक लाइक बॉटल का माउथ. राइट. देन अभी देखो, ये जो यूट्रस का दोनों साइड से दो सिंग निकल रहे हैं. राइट. दो सिंग मतलब दो हॉर्न, जैसे कि बकरी में होता है, गाय में होता है, वेज में होता है, दो सिंग निकल रहा है. यस. तो ये जो सिंग है, दिस सिंग, ये वाला स्टार्टिंग वाला जो है, स्टार्टिंग वाला थोड़ा थिन है, फिर थोड़ा जाके थोड़ा स्वलन है, एंड देन थोड़ा फनल शेप जैसा दिखाई दे रहा है, फिर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है. जो दोनों सिंग हैं दोनों में ही सेम है. जैसे कि स्टार्टिंग में थोड़ा पतली है, फिर उसके बाद थोड़ा स्वलन है, फिर फनल शेप जैसा निकल रहा है, फिर फिंगर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है. तो ये पूरा ट्यूब को, मतलब दोनों साइड में है. राइट. ये पूरा ट्यूब को मतलब फैलोपियन ट्यूब या ओवरी डक्ट हम लोग बोलते हैं. इट्स नोन एज फैलोपियन ट्यूब और ओवरी डक्ट. वाई सो? बिकॉज ओविडक्ट जो है, ओविडक्ट का मतलब ही है क्या? एक को ले जाने वाली ट्यूब. ओके. फैलोपियन ट्यूब इज व्हाट? इट कैन मूव द एग्स. एंड इसका साइज़ भी दिया हुआ है. ये ट्यूब का साइज़ भी दिया हुआ है. इसका साइज़ है 10 to 12 सेंटीमीटर, विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर. अभी देखो, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसका पार्ट है. पतली वाला जो स्टार्टिंग वाला है ना, दोनों साइड का जो स्टार्टिंग वाला है, उसको स्टमस बोलते हैं. फिर थोड़ा जाके थोड़ा स्वलन है, इसको एम्पुला बोलते हैं. स्ट्रक्चर में आप लोग लेवलिंग में देखिए, एम्पुला बोलते हैं. फिर उसके बाद थोड़ा फनल जैसा स्ट्रक्चर है, उसको फंडिबुलम बोलते हैं. फनल से फंडिबुलम आप लोग याद रखिए. दैट मीन जो फनल शेप है दैट इज़ इन फंडिबुलम. एंड देन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है. ऑलराइट. फिर देखो, उसका नीचे में दो ओवरी दिखाई दे रहा है. राइट. दो ओवरी दैट्स लुक लाइक टू आलमंड शेप स्ट्रक्चर. एंड दिस ओवरी देखो, ये हवा में तो लटक नहीं रहा है. इट इज़ अटैच टू द यूट्रस एंड pelvic cavity with the help of ligaments. Okay. These two ovary are attached to the uterus and pelvic cavity with the help of ligaments. Now see, फिम्ब्रिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे. बट उससे पहले वी शुड नो एक्चुअली ओवरी का अंदर कैसे रिलीज होता है. ठीक है. ओवरी में देखो, ओवरी के अंदर में एग रिलीज होता है. वी नो डैट
ओवरी क्या करता है, एग बनाते हैं, एंड एग इज द फीमेल गैमेट. नाउ से फीमेल के लाइफ में 12 मंथ्स है. अब ये 12 महीने में कैसे डिसाइड होगा कौन सा ओवरी से एग रिलीज होगा, दोनों में से. एक्चुअल में ये ऑल्टरनेटली निकलते हैं. इफ़ एक महीने में एक ओवरी एग रिलीज़ करता है, दैन नेक्स्ट महीने में दूसरा वाला ओवरी एग रिलीज़ करता है. ठीक है. फिमरी क्या करेगा, फिमरी पूरा महीना पूरा ठंडा होके बैठेगा, वो पूरा शांत होके बैठा है. जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना फिम्बी, ये पूरा शांत होके बैठेगा. लेकिन जब ओवरी का ओवुलेशन का काम आएगा, मतलब जब ओवरी एग रिलीज़ करेगा, तो फिमरी क्या करेगा, उसको कैप्चर करेगा. ठीक है. कैप्चर करके फिर वो क्या करेगा, देन एम्पुला तक वो ले जाएगा. एम्पुला वाला जो थोड़ा स्वलन वाला स्ट्रक्चर है ना फिमरी का ऊपर वाला एम्पुला, वहाँ पे ले जाएगा. ठीक है. क्योंकि एक का काम ही है फैलोपियन ट्यूब में जाके एम्पुला में स्पर्म की वेट करना. ठीक है. दैट इज़ द ओनली वर्क ऑफ द एग. Now one question, I think this came in need also, whether egg is motile or not, because egg moves to ampulla, right? So whether the egg is motile or not. Say if not motile, then how egg moves to ampulla, right? So fallopian tube में actually क्या होता है, listen carefully. Fallopian tube is lined with ciliated cells. Okay. Which ciliated cell? That is columnar cilia. With the help of cilia, the egg is moved to ampulla. Please remember this. Alright. अभी देखो यूट्रस में आ जाओ. यूट्रस का 3 लेयर होता है, 3 लेयर होता है. विच इज़ जो फर्स्ट वाला लेयर है, जो आउटर वाला लेयर है, उसको हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं. पेरीमेट्रियम, एंड दिस इज मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. देन मिडिल वाला जो है, मिडिल वाला को मायोमेट्रियम बोलते हैं. लेवलिंग में देखिए आप लोग, मायोमेट्रियम. ये मस्कुलर वॉल है and made of smooth muscle. ठीक है. इट इज़ मेड ऑफ स्मूथ मसल. ये क्या करता है, इसका एक काम है, इम्पॉर्टेंट काम है. ओके. क्योंकि इसका काम है टू कंट्रैक्ट द यूट्रस ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी. जब बेबी का डिलीवरी होगा तो ये मसल्स क्या करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा ताकि डिलीवरी हो जाए आराम से. ठीक है. फिर नेक्स्ट है आपका अंदर वाला एंडोमेट्रियम. इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे. तो अभी के लिए आप लोग जान लीजिए कि बाहर वाला को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, मिडिल वाला को मायोमेट्रियम बोलते हैं, फिर और अंदर वाला को एंडोमेट्रियम बोलते हैं. और यूट्रस में 2 ओवरी हैं, फिर 2 फैलोपियन ट्यूब्स है. एंड फैलोपियन ट्यूब्स में क्या क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स में आपका इस्टमस है, एम्पुला है, इनफंडिबुलम है, फिम्बरी है. और फिम्बरी क्या करता है, फिम्बरी का काम तो पता ही है, वहाँ से एक लेके एम्पुला में ले जाता है. और एक का काम क्या है, स्पर्म को वेट करना इन एम्पुला. सो द पैराग्राफ हियर इज टेकन फ्रॉम NCERT ओनली. सो लेट्स हैव अ लुक. ओके. सी द ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजिना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स. क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मेल में भी हम लोग पढ़ा था एसेसरी डक्ट्स, यहाँ पे भी फीमेल में भी एसेसरी डक्ट्स है. ओके. ओविडक्ट्स, यूट्रस, वेजिना constitute the female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is the funnel shaped. फनल शेप हमने बताया था. फनल शेप को क्या बोलते हैं, इफ इनफंडिबुलम. द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम possesses finger like projection. जो finger like structure है उसको क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं. और उसका काम क्या है, which helps in collection of the ovum after ovulation. The infundibulum leads to a wider part of the oviduct called ampulla. ये थोड़ा wider part है, ये सब थोड़ा swollen part है. ठीक है. The last part of the oviduct isthmus has a narrow lumen and it joins to uterus. isthmus से uterus joining होता है कि नहीं. Now see, uterus is single and it is also called womb. जैसे कि मूवी में दिखाई देते ना, में ऐसा कुछ डायलॉग होता है, मतलब कोक में बच्चा पाल रहा है, ऐसा टाइप का कुछ डायलॉग रहता है. ये सुनो, द कोक इज़ ओनली योर वोम, मतलब यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वोम. प्लीज रिमेंबर लाइक दैट. द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर. इसको उल्टा कर लिया जाए तो ये इन्वर्टेड पियर शेप जैसा दिखाई देगा. ओके. इट इज़ सपोर्टेड बाय ligaments attached to the pelvic wall. The uterus opens into vagina through a narrow cervix. So cervix मैंने बोला था जो
लाइक स्ट्रक्चर है, ओके नीचे में, दैट इज़ योर सर्विक्स. द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनल. जो सर्विक कैविटी है उसको हम लोग सर्विकल कैनल भी बोलते हैं, विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनल. मतलब ये सर्विकल कैनल और वेजाइना ये दोनों मिलकर बर्थ कैनल बोलते हैं, मतलब वहाँ से बर्थ होता है बच्चे का, ठीक है. द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 layers of tissues. The external thin membranous is perimetrium. The middle thick layer of smooth muscle. Smooth muscle क्यों बोलते हैं? Because you can't move the uterus by your own will. That is smooth muscles. Okay? अपने मर्जी से ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है. Then myometrium and inner glandular layer called endometrium that lines the uterine cavity. ये मतलब यूट्राइन कैविटी का लाइनिंग करते हैं एंडोमेट्रियम. The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle. जब हम लोग menstrual cycle करेंगे तब ये एंडोमेट्रियम का काम अच्छे से समझेंगे, ठीक है. While the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बोला है कि ये जो मिडिल वाला है myometrium ये contraction to contract the uterus during delivery of the baby काम करता है, ठीक है. I think this part is clear to you all. Now we'll see the structure of the ovary. See the diagram here, okay. देखो ये जो डायग्राम है इट्स ओवरी. अंदर में जो सब्सटेंस है कंप्लीट को स्ट्रोमा ऑफ ओवरी बोलते हैं, ठीक है. एंड स्ट्रोमा का 2 पार्ट है. स्ट्रोमा के अंदर वाला जो मैरून वाला कलर है ना, मैरून वाला जो स्ट्रक्चर है उसको मेडुला बोलते हैं. एंड मेडुला का बाहर वाला जो है उसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं. कॉर्टेक्स एंड मेडुला दोनों पूरा मिला के दिस मेक द स्ट्रोमा ऑफ ओवरी. ऑलराइट, नाउ से बाहर में एक जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है. ये जर्मिनल एपिथेलियम से कोई जर्म सेल नहीं बनती है, ठीक है. पहले साइंटिस्ट को लगा था बात बेकार का था, लेकिन नाम चेंज नहीं हुआ तो जर्मिनल ही रहा, ठीक है. अब ये मेदुला में क्या है? मेदुला के अंदर में ब्लड वेसल्स होता है एंड नर्व्स होता है, ऑलराइट, एंड कॉर्टेक्स. In the cortex what happen? Very beautiful structures are found which contains ovarian follicles in different stages of development. कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मिडिल साइज़ का होता है, ठीक है. ये जो फॉलिकल्स है इसका अंदर में मोटी जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, ऑलराइट, वेरी ब्यूटीफुल मोटी. वो कुछ भी नहीं है, वो ह्यूमन फीमेल गामेट्स है जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं, ऑलराइट. एवरी ओवरियन फॉलिकल्स में ओवम डेवलप होता है. नाउ लेट्स सी द पैराग्राफ इट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी. Ovaries are the primary female sex organs that produce the female gametes, ovum, and several steroid hormones, ovarian hormones. The ovaries are located one on each side of the lower abdomen. Okay, ovaries are one pair. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. देखो टेस्टिस का भी साइज दिया था लेंथ एंड विड्थ, बट यहाँ पे ओवरी का ओनली लेंथ दिया है और वो भी 2 to 4 सेंटीमीटर है. बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जानना है. Each ovary is covered by a thin epithelium. I told you the germinal epithelium, which encloses the ovarian stroma, and the stroma is divided into 2 zones: a peripheral cortex and an inner medulla. Hope it's clear to you. Now see the female external genitalia. See, pelvic cavity के अंदर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता है. अभी इफ़ डॉक्टर किसी फीमेल को एग्जामिन करेगा तो यूट्रस नहीं दिखाई देगा उसको, क्योंकि यूट्रस बॉडी के अंदर में होता है फीमेल का. बट वेजाइनल ओपनिंग के आसपास देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स विच आर विजिबल विद नेकेड आइज. दिस स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एक्चुअली फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया. फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया विच वी कैन लुक फ्रॉम आउटसाइड, ऑलराइट. देखो, if a female is lying down, then you can see the structures that is given in the diagram. See the diagram. So here you see the leveling mons pubis. Mons pubis is the top part and mons pubis is an area where fatty tissues होता है. स्किन के नीचे अच्छा खासा fatty tissues होता है एंड स्किन में hairs होता है जिसको pubic hair बोलते हैं, ऑलराइट. अभी देखो स्किन्स के 2 फोल्ड है जो mons pubis से नीचे जा रहा है, ऑलराइट. इसको बोलते हैं labia majora. See the leveling. Labia means lips and majora means large. 2 फोल्डिंग मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में. Ultimately it forms a lips like structure, ऑलराइट. ओके, अभी देखो एंड इट्स स्किन में यू कैन सी द प्यूबिस हेयर हियर ऑल्सो एंड अच्छा खासा फैटी टिश्यूज़ होंगे यहाँ पे, ऑलराइट. अभी देखो लेविया मेजोरा के अंदर वाला पोर्शन यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज़ के 2 फोल्ड होंगे, ऑलराइट, जिसमें हेयर नहीं होगी, बट दिस इज़ अ 2 सॉफ्ट
टिश्यूज, ओके। ये भी लिव्स का शेप में है, बट दे आर स्मॉल इन साइज, सो दे आर कॉल्ड लेविया माइनोरा। लेविया मीन्स लिव्स एंड माइनोरा मीन्स स्मॉल। लेविया माइनोरा के अंदर का जो स्पेस है इसको एक्चुअली वेस्टिबल बोलते हैं, एंड वेस्टिबल के अंदर में ओपनिंग्स मिलेगी, ओके, सारी ओपनिंग्स यहाँ पे मिलेगी। एंड सबसे जो नीचे वाला है उसको पोस्टीरियर एंड है, पोस्टीरियर एंड में जो ओपनिंग है ये एक्सटर्नल वेजाइना का है, ओके, एक्सटर्नल वेजाइनल का ओपनिंग है। एंड पोस्टीरियर एंड में वेजाइना की एक्सटर्नल ओपनिंग है, बाकी वेजाइना इसके अंदर है। यू आर जस्ट एबल टू सी द ओपनिंग ओनली। वेजाइना के बाद जो सर्विक्स है, उसके बाद जो यूट्रस है, आपको वो सब कुछ भी दिखाई नहीं देगी, ऑलराइट। वेजाइनल की ओपनिंग वर्जिन्स में एक पतली सी टिश्यूज़ से कवर हो सकती है, जिसको एक्चुअली हाइमेन बोलते हैं। वेजाइनल की ओपनिंग पर्शियली कवर हो सकती है। वर्जिन फीमेल में एक्चुअली दिस इज सीन वर्जिन फीमेल, जिसको एक्चुअली हाइमेन हम लोग बोलते हैं, ऑलराइट। सो सी जनरली क्या होता है, जनरली इन फर्स्ट सेक्शुअल इंटरकोर्स में हाइमेन जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाती है। उससे क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। हाइमेन की ब्रेकडाउन से ब्लीडिंग हो जाती है। लेकिन इन इंडिया यू नो द मेंटालिटी, ऑलराइट, इफ सम वुमेन इज नॉट ब्लीडिंग आफ्टर द फर्स्ट इंटरकोर्स आफ्टर मैरिज, देन से लड़का सोचेगा अरे भाई ये तो कैरेक्टरलेस निकले, ऑलराइट। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। आई एम सेइंग इन सम मोमेंट इंटरकोर्स के बाद भी हाइमेन ब्रेकडाउन नहीं होती है। दैट मीन्स हाइमेन इज स्टिल इंटैक्ट, बट इट इज़ नॉट ब्रोकन ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स। या फिर इन सम मोमेंट व्हाट हैपेंड, वो पहले से ही हाइमेन ब्रेकडाउन हो सकता है उसमें। बाय सम फिजिकल स्पोर्ट्स में हाइमेन ब्रेकडाउन हो जाता है, और जैसे कि बहुत बाइसाइक्लिंग करने से, ओके, हाइमेन ब्रेकडाउन होता है नेचुरली। देन हॉर्स राइडिंग स्पीड्स करने से भी ब्रेकडाउन होता है हाइमेन, ऑलराइट। जिम्नास्टिक करने से भी ब्रेकडाउन होता है। ये कोई गारंटी है नहीं वर्जिनिटी की, ऑलराइट। नाउ से फीमेल में एक्चुअली क्या होता है, फीमेल में यूरिन पास करने के लिए और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग दोनों अलग अलग है, ओके, दो ओपनिंग है एक्चुअली। मेल में जैसे कि पीनिस से यूरिन एंड स्पर्म्स एक ही ओपनिंग से पास होता है, बट इन फीमेल में देयर इज़ यूरिन के लिए अलग ओपनिंग है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग ओपनिंग है, ओके। वेजिना इज़ फॉर, यू कैन से वेजिनल जो ओपनिंग है दिस इज़ फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड मेंस्ट्रुएशन का ब्लड जो है वो वेजिनल ओपनिंग से बाहर निकलता है, ऑलराइट। एंड जो ऐसे द एंटीरियर वाले जो ऊपर वाला जो है ओपनिंग, वो एक्चुअली यूट्रल ओपनिंग है। एंड सी द anterior meeting point of labia minora, there is a erectile tissues, all right, there is erectile tissues called clitoris in the top part, which is covered by labia minora skin, all right. I hope this structure is clear, though the anus part is not in female external genitalia, but still you can have the idea actually where the external genitalia is present and what किसका क्या काम है, alright. I hope this is clear to you. Diagram sectional view of female pelvis showing reproductive system, ये वाला important है diagram, alright. एक लड़की को बीच से काट दिया, सपोज़ एक लड़की को बीच से काट दिया, फिर उसका एक साइड को फेंक दिया, एक साइड को दिखा रहा है साइड व्यू करके, ओके। यू हैव टू नो द सीक्वेंस हियर एक्चुअली। जैसे कि पहले आपका रेक्टम आ गया, फिर आ गया सर्विक्स, देन सर्विक्स का नीचे में वेजिना, फिर वेजिना का नीचे में आपका वेजिनल ओपनिंग होगा, दैट इज़ वेजिनल ओरिफिस। देन आफ्टर दैट यू विल फाइंड यूट्रस है ऊपर वाला, फिर उससे पहले यूरिनरी ब्लडर का नीचे में यूरेथ्रा, ऑलराइट। देन प्यूबिक सिम्बायोसिस आएगा। प्यूबिक सिम्बायोसिस नथिंग बट इज अ सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंटेड लोकेटेड above external genitalia and in front of the bladder also. Then clitoris, then मतलब कहाँ पे क्या क्या आपका फीमेल पेल्विस में एक्चुअली ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कैसे एक्चुअली होता है वो दिखाई दे रहा है। इसमें कन्फ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू नो द डायग्राम हियर, ऑलराइट. Now we'll see the structures of mammary gland, alright. Mammary gland is a modified sweat gland for milk production and areola is the darkened region in mammary gland. The top part जहाँ से infant baby milk suck करते हैं उसको nipple बोलते हैं, alright. And areola में कुछ glands मिलते हैं and they are subscutious gland. Now see,
the diagram, the cross section of the side view of a mammary gland. All right. मेमरी ग्लैंड्स का साइज़ जो होता है वो एक्चुअली फैटी टिश्यू की वजह से आता है, जो कि एडिपोज टिश्यू है. यू विल फाइंड हियर जो फैट्स है, यहाँ पे जो डायग्राम में फैट्स है, एक्चुअली दिस इज़ एडिपोज टिश्यूज़. ऑलराइट. एक्चुअली एक हार्मोन रिलीज़ होता है जब लड़के लोग का प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, जब प्यूबर्टी होता है तब एक हार्मोन रिलीज़ होता है, दैट इज़ एस्ट्रोजन. एंड जब एस्ट्रोजन रिलीज होता है तब क्या होता है, ये जो एडिपोज टिश्यू है ये ब्रेस्ट में डिपॉजिट हो जाता है एंड अल्टीमेटली ब्रेस्ट का साइज एनलार्ज होता है फीमेल में. ओके. नाउ मेमरी ग्लैंड्स के अंदर कुछ टिश्यूज़ हैं जहाँ से मिल्क प्रोड्यूस करना के काम होता है. ऑलराइट. वो टिश्यू छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है जिसको मेमरी लोब्स बोलते हैं. ऑलराइट. जो मेमरी लोब्स यू कैन सी इन द डायग्राम, द मेमरी लोब्स आर लेबल्ड हियर. द मेमरी लोब्स 15 to 20 लोब्स होता है पर ब्रेस्ट में. बॉडी का जितना सिक्रेशंस होता है, यू शुड नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट बॉडी का जितना भी सिक्रेशंस होता है वो एक्चुअली एपिडर्मल टिश्यू से आता है. ऑलराइट. सो लोब्स में एपिडर्मल टिश्यू का छोटा छोटा स्ट्रक्चर्स बना हुआ है हर एक लोब में. यू कैन सी द लोब्स हियर. ओके. एंड 15 to 20 लोब्स होता है पर ब्रेस्ट में. ऑलराइट. एंड these structures are called alveoli. These structures are called alveoli. Alveoli in plural actually. If I take alveolus, singular में alveolus बोलते हैं and plural में पूरा को alveoli बोलते हैं. ऑलराइट. सो एक इफ alveolus में ले लूँ तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा से एक डायग्राम दे के दिखाया आप लोगों को. alveolus में एक्चुअली क्या होता है, बाहर में देखो ये एपिथेलियल सेक्रेटरी सेल है, वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शंस होता है. ओके. वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शंस होता है और इनसाइड वाला जो जगह है वो एक्चुअली लूमेन ऑफ alveolus है, दैट इज़ नोन एज alveolar lumen. यहाँ पे मिल्क मतलब स्टोर होता है. ऑलराइट. बट वन क्वेश्चंस, विच हार्मोन, मतलब किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में मिल्क प्रोड्यूस करता है, कौन सा हार्मोन आके इन एल्वियोली में एक्ट करता है तो वो मिल्क प्रोड्यूस करता है. डू यू नो दैट the name of the hormone? The name of the hormone is prolactin. Very important, you should remember this. Prolactin is that hormone released from pituitary and is responsible for milk production. All right. So in lumen, inside this alveolar lumen, the milk is produced. But ये बाहर नहीं निकलता है. ये बाहर निकलने के लिए भी एक हार्मोन का रिक्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ऑक्सीटॉक्सिन. ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होने से ये बाहर आएगा. ऑलराइट. ये बाहर आएगा. देखो ये लूमेन का अंदर से बाहर निकलेगा विद द हेल्प ऑफ मेमरी ट्यूबल्स. ओके. मेमरी ट्यूबल्स क्या है, ये मतलब लूमेन ऑफ एल्वियोलस से मिल्क जो निकलता है ना, जो ट्यूब्स है, एक्चुअली ट्यूब्स है, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब्स वाले मिल्क यूज टू कम आउट फ्रॉम द लूमेन ऑफ द एल्वियोलस. ऑलराइट. द सिंगल में होने से एल्वियोलस होगा और जो प्लूरल है पूरा को एल्वियोली बोलते हैं. ऑलराइट. नाउ से एंड जो बड़े वाले ट्यूब है, जो मेमरी ट्यूबल से जुड़ के बन रही है उसको बोलते हैं मेमरी डक्ट. सी इन द डायग्राम, जो मेमरी डक्ट है वो क्या है, जो बड़े वाले ट्यूब है जो मेमरी ट्यूबल से जुड़ के बन रही है उसको बोलते हैं मेमरी डक्ट. ऑलराइट. ऐसा बहुत सारा मेमरी डक्ट जुड़ के बड़ा सा स्ट्रक्चर बन के मेमरी एम्पोला बनते हैं. मेमरी एम्पोला, हैव यू सीन द मेमरी एम्पोला ट्यूबल्स इन द डायग्राम, दैट इज एम्पोला. ओके. अब देखो मेमरी एम्पोला क्या है. मेमरी एम्पोला से फर्दर कुछ ट्यूब्स निकल के फाइनली निपल में जाके क्या करते हैं, वो इजेक्ट होता है, जिसको दैट ट्यूब्स, द होल ट्यूब्स, जिससे मेमरी एम्पोला से फर्दर कुछ ट्यूब्स निकल के जो फाइनली बाहर निपल से निकलता है, निपल तक जो निकलता है एक्चुअली, दैट इज़ योर लैक्टिफरस डक्ट. यू शुड, ये एग्ज़ाम में आता है, मतलब कौन सा ट्यूब से कौन सा ट्यूब्स मिलता है, and you should know the sequences. All right. So mammary glands, we'll just see the paragraph that is given in the NCERT. A functional mammary gland is characteristics of all female mammals. The mammary glands are paired structures, breast that contain glandular tissues and variable amount of fats. Okay. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cells called alveoli. I told you इस सिंगल में alveolus होता है. ओके. एंड हैव गिवन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द alveolus एंड वहाँ पे कैसे मिल्क प्रोडक्शंस होता है. द सेल्स ऑफ alveoli secretes milk which is stored in the cavitous lumens of alveoli.
The alveoli opens into mammary tubules. Alveoli open at the mammary tubules. Then the tubules of each lobe join to form the mammary duct. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla, which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out. Okay, I hope this is also clear to you all. Okay then, thank you students for your attention, and see you in the next class then. Till then, take care then, bye bye.